हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इसी एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पेपर पैटर्न और टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके उसे भी फॉलो कर देना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो जेके बोपी यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है, जो कि आपको एडमिशन देता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के लिए। सो ये एंट्रेंस टेस्ट नेसेसरी है अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में इन तीनों कोर्सेज में किसी एक में भी एडमिशन लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स और एंट्रेंस टेस्ट डेट के बारे में, तो जेके बोपी ने जो रिसेंटली टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स का रिलीजिंग डेट 26 मार्च 2024 रखा है। इसके अलावा एंडिंग डेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स का 10 अप्रैल 2024 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर है एंट्रेंस टेस्ट डेट, जो कि यहाँ पर रखा गया है 5 मई 2024, जो कि नीट के एग्ज़ाम डेट के साथ क्लैश हो रहा है। सो इसके मैक्सिमम चांसेस है चेंज होने के। फिर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो पहले हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे डिस्कस करेंगे। सो अगर हम पहले बीएससी नर्सिंग में देखें तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर 10+2 में साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। मैथमेटिक्स और आर्ट्स वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम 12th परसेंटेज आपकी यहाँ पर 45 होनी चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 12th में 40% होनी चाहिए। फिर यहाँ पर है लेटरल एंट्री, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएनएम किया है, तो जीएनएम वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उनके लिए सेपरेटली पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होती है, जिसका जेके बोपी सेपरेटली एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है। तो अगर जीएनएम वालों को बीएससी करना है तो उनको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करना है। तो अगर वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनका जीएनएम यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं देगा, उनकी डिग्री यहाँ पर बराबर 4 ईयर्स की होगी। फिर यहाँ पर है बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी, इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। सो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर 10+2 में साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम एज यहाँ पर भी आपकी 17 होनी चाहिए। मिनिमम 12th परसेंटेज आपकी 50 होनी चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मिनिमम 12th परसेंटेज 40 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर है लेटरल एंट्री, तो बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज के लिए लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल रखे गए हैं, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा किया है किसी कंसर्न्ड स्ट्रीम में, तो उनका डिप्लोमा यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। इसके अलावा उनका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पर आपके टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से यहाँ पर फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 60 और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क ओरिजिनल स्कोर में ऐड होता है, और अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपके 1.25 मार्क्स ओरिजिनल स्कोर से कट होते हैं। टोटल टाइम आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 3 आवर्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहले हम यहाँ पर फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर 1-1 मार्क होता है। सो टोटल आपके 60 मार्क्स होते हैं फिजिक्स में। पहला यूनिट यहाँ पर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके 2 मार्क्स हैं। उसके बाद दूसरा यूनिट है काइनेमैटिक्स, इसके 3 मार्क्स हैं। उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके भी 2 मार्क्स हैं। उसके बाद है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसके भी 2 ही है। फिर ग्रेविटेशन, इसके भी 2 है। 7th यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसके भी 2 मार्क्स हैं। 8th यूनिट यहाँ पर है थर्मोडाइनमिक्स, इसके भी टोटल 2 मार्क्स हैं। 9th यूनिट यहाँ पर है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसके भी 2 मार्क्स हैं। 10th यूनिट यहाँ पर है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसके 4 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके भी 4 मार्क्स हैं। 12th यूनिट यहाँ पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके भी 4 मार्क्स हैं।
फिर यहाँ पर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके 5 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर है ऑप्टिक्स, इसके 7 मार्क्स है, ये बड़ा यूनिट है। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है एटम्स एंड न्यूक्लिय, इसके 3 मार्क्स हैं। 19th यूनिट उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके 4 मार्क्स हैं। 20th और लास्ट यूनिट फिजिक्स का है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके 2 मार्क्स हैं। सो ये था फिजिक्स का सिलेबस। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पर पहला यूनिट है केमिकल अरिथमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके 3 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, इसके 2 मार्क्स है। फिर है सॉल्यूशंस, इसके भी 2 मार्क्स है। उसके बाद 5th यूनिट है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसके 4 मार्क्स है। फिर यहाँ पर 6th यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें 3 मार्क्स है। फिर यहाँ पर है सॉलिड स्टेट एंड स्टेटस ऑफ मैटर, इसमें आपके 4 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है सरफेस केमिस्ट्री, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इसके भी 2 मार्क्स हैं। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें 4 मार्क्स होते हैं। 12th यूनिट यहाँ पर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लैंथोनॉइड्स, इसके 2 मार्क्स होते हैं। फिर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके 4 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है नोमेनक्लेचर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके 3 मार्क्स होते हैं। उसके बाद 15th यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स, इसके 3 मार्क्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर 3 ग्रुप्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। सो इनमें से आपके ग्रुप 1 के 2 मार्क्स हैं, ग्रुप 2 के 3 मार्क्स हैं और ग्रुप 3 के भी यहाँ पर 3 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर 19th यूनिट है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, इसके 3 मार्क्स हैं। उसके बाद लास्ट यूनिट यहाँ पर है पॉलीमर्स, इसके भी यहाँ पर 3 मार्क्स हैं। सो ये था केमिस्ट्री का सिलेबस। अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह यहाँ पर भी टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क होता है। सो टोटल इसमें भी 60 मार्क्स होते हैं। पहला यूनिट यहाँ पर है डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसमें 3 मार्क्स होते हैं। दूसरा यूनिट है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, इसमें भी 3 मार्क्स होते हैं। उसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके 7 मार्क्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें 4 मार्क्स होते हैं। उसके बाद यूनिट 5 यहाँ पर है जेनेटिक्स, इसमें 5 मार्क्स होते हैं। उसके बाद 6th यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है यूनिट 7 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 3 मार्क्स होते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग के रिलेटेड चैप्टर हैं। फिर यहाँ पर है यूनिट 9 हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, इसमें 2 मार्क्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है यूनिट 10 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें 4 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है 11th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके 8 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है रिप्रोडक्शन, इसके 6 मार्क्स होते हैं। यूनिट 13 यहाँ पर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके 3 मार्क्स होते हैं। फिर यहाँ पर है यूनिट 14 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। ये वही चैप्टर है जो ऊपर वाला बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर था, वो प्लांट ब्रीडिंग के रिलेटेड था। सो इसके भी यहाँ पर टोटल 3 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है लास्ट यूनिट, यूनिट 15 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके टोटल 2 मार्क्स हैं। सो ये था सिलेबस। अब अगर हम बात करें टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स की तो फिजिक्स में आपके यहाँ पर टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स है ऑप्टिक्स, इसके 7 मार्क्स हैं। दूसरा यूनिट यहाँ पर है मैग्नेटिज्म, इसके 5 मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन चारों चैप्टर्स के 4-4 मार्क्स है। उसके बाद जो भी चैप्टर्स बचते हैं उनके 2-2 मार्क्स है। सो ये आपके टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स रहे फिजिक्स के। उसके बाद यहाँ पर है केमिस्ट्री के टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री में आपके टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स है सॉलिड स्टेट एंड स्टेटस ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इन सभी चैप्टर्स के आपके 4-4 मार्क्स हैं। उसके बाद जो भी चैप्टर्स बचते हैं तो उनके 2 to 3 मार्क्स हैं सभी के। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में आपके टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके 8 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके 7 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है जेनेटिक्स, इसके 5 मार्क्स हैं। उसके बाद है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके भी 5 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स रहे उनके 2 से 3 मार्क्स सभी चैप्टर्स के हैं।
सो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।